अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू आ रहे हैं आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पूरा वीडियो सुनिएगा ज़रूर, स्किप मत कीजिएगा। आज बहुत ख़ास बात मैं बताने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। आज मैं आप लोगों को 3 बीवियों वाला इन्फ्लुएंसर की कहानी सुनाऊंगी। आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा एंड तक सुनना ज़रूर है। अगर पूरा वीडियो आप लोग नहीं सुनेंगे, पूरी बातें मेरी नहीं सुनेंगे, तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। इनको 2 बीवियों वाला इन्फ्लुएंसर इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमें सिर्फ इनकी 2 बीवियाँ ही नज़र आती हैं। इन 2 को लेकर ये सारा दिन ड्रामेबाजी और नाटक करते रहते हैं, घर के अंदर भी और बाहर भी। और जो पहली बीवी है इनकी, जो फर्स्ट वाइफ है, उसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं है। ये आरमू जी जिस विलेज में रहते हैं उस विलेज का नाम मैंने सुना है, हसी गांव है। वहाँ एक औरत रहती है सुमित्रा नाम की, वो इनकी पहली वाइफ है। और सुमित्रा से इनकी 2 बेटियां हैं। उन बेटियों में से एक की शादी पक्की हो चुकी है या शायद हो चुकी है, अभी पूरा मुझे कंफर्म नहीं है पता। एक लड़की है, वो सब कुछ जानती है, इनके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, इनका पास्ट प्रेजेंट सब कुछ उसको पता है। क्योंकि ये 3 बीवियों वाला शख्स जिसका नाम आरमू है, आप समझ सकते हैं मैं पूरा नाम नहीं ले सकती हूँ, कोई ऐसा है इसके घर में जो सारी इन्फॉर्मेशन इस लड़की तक पहुंचाता है। वैसे तो और भी बहुत सारे क्लेम्स इस लड़की ने उस 3 शादियों वाला आदमी पर किया हुआ है, मीन आरमू पर। पूरी दुनिया समझती है इसकी वाइफ पायलिया बहुत बेचारी है, जिसके साथ बहुत बुरा हुआ है, जिसके सर पर यह आदमी दूसरी बीबी ले आया। अच्छा, जब मैं इनको देखती थी मुझे भी ये पायलिया बहुत महान औरत लगती थी कि देखो इसने शादी कर लिया इसके हस्बैंड ने, और ये औरत कितना प्यार करती है कृति को। कई बार मुझे बड़ा अजीब लगता था कि हस्बैंड शादी करके बीवी लेकर आया और उस बीवी के साथ भले वो तुम्हारी दोस्त ही रही हो, इतना प्यार मोहब्बत कैसे कर सकती है बीवी। बाद में पता चल रहा है अब धीरे धीरे कि मेन स्टोरी क्या है। आगे चलकर आप लोगों को बताऊंगी कि हकीकत क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हम मुस्लिम में तो शादियां अलाउड है, दूसरी तीसरी, लेकिन फिर भी आई डोंट थिंक ऐसे प्यार से कोई रहती हो जिस तरह ये लोग शो ऑफ करते थे। सच तो ये है कि पायलिया जब आरमू से मिली तब ये आदमी ऑलरेडी शादीशुदा था, मतलब ये ऑलरेडी सुमित्रा का हस्बैंड था। फिर भी इन दोनों का चक्कर चला और एंड में नतीजा ये निकला कि आरमू ने सुमित्रा को डिवोर्स दे दिया। डिवोर्स देने के बाद वो इसके साथ रहने लगा। इस बेरहम पायलिया को उस औरत पर, सुमित्रा पर इतना सा रहम नहीं आया कि मैं कैसे उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हूँ। क्या लड़कों की कमी थी दुनिया में कि एक शादीशुदा आदमी के साथ तुमने चक्कर चलाना था, उसका घर बर्बाद करना था। इसको एक बार तरस नहीं आया उन मासूम बच्चियों पर, जो 2 बेटियां थी इस आरमू की और सुमित्रा की। अच्छा, इधर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि सारा ब्लेम हम पायलिया को नहीं कर सकते। ये जो आरमू था ना, ये भी सही आदमी नहीं है। सही करेक्टर का आदमी होता, दुनिया की कोई भी ताकत उसको गलत नहीं कर सकती है। 10 नहीं, हूर भी आके सामने खड़ी हो जाए, कोई फैरी भी आके सामने खड़ी हो जाए, जिस आदमी का करेक्टर स्ट्रांग होना, वो कभी गलत नहीं हो सकता है। उसको ख्याल आता कि मेरी 2 बेटियां हैं, मेरी बेटियां कल को क्या करेंगी। लेकिन इस आदमी ने पायलिया के चक्कर में सुमित्रा बेचारी को डिवोर्स दे दिया। तो आई एम श्योर अभी आप लोग को पता चल गया होगा कि इस आदमी की सबसे पहली वाइफ जो है वो सुमित्रा है। सबसे बड़ी बात है, सुमित्रा को डिवोर्स देकर जब ये पायलिया के साथ रहने लगा, इसने पायलिया के साथ शादी नहीं किया और इसी तरह लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए
ये पायलिया प्रेग्नेंट हो गई और इसका बेटा पैदा हुआ, जिसको आप सब लोग चिरू के नाम से जानते हैं। अच्छा, उसके कुछ टाइम बाद पायलिया को पता चला जो उसकी जिगरी दोस्त है कृति, उसकी बेस्ट फ्रेंड है, उससे अरमू ने शादी कर लिया है। इसको ही कहते हैं कर्मा। तुमने किसी का घर उजाड़ा। खैर, तुम तो इस आरमू की बीवी नहीं थी, क्योंकि तुमसे तो शादी किया ही नहीं था, लिव इन रिलेशनशिप में थी, लेकिन चोट तो पहुंची होगी, दर्द तो हुआ होगा। पायलिया को उस टाइम पे दर्द तो बहुत हुआ होगा जब उसने कृति को सामने देखा आरमू की बीवी के रूप में। ये आदमी कितना डेयर है। एक तो लिव इन रिलेशनशिप में इसके साथ रहता था, फिर इसकी दोस्त कृति से शादी करके डायरेक्ट कृति को घर ले आया और इस पायलिया से कहा कि मैंने कृति से शादी कर लिया है, ये यहाँ ही रहेगी। मतलब इनकी बेशर्मी देखे। लिव इन रिलेशनशिप में इतने साल से एक औरत के साथ रह रहा है, बच्चा भी उससे पैदा कर लिया, उसके बाद उसी की बेस्ट फ्रेंड से शादी करके ले आया घर कि यह हमारे साथ रहेगी। जब शादी करके कृति को सामने लाकर खड़ा कर दिया, पायलिया को आया गुस्सा। वो अपने बच्चे को लेकर घर छोड़ के चली गई। से जाकर इसने अरमू को जेल करवाने की भी कोशिश किया। उसके बाद टिकटॉक पर बहुत बड़ा एक धमाकेदार नाटक हुआ। ये आदमी छत पर चढ़ गया और एक रिकॉर्डिंग लगाया कि मेरी बीवी ने मुझे फंसाया है, मेरे बच्चे को लेकर चली गई है किसी दूसरे आदमी के साथ रहने के लिए, और इस आदमी का ये नाम है। मतलब पायलिया जिसके साथ गई है उसका नाम इसने बताया, और उसी दौरान पायलिया ने उस आदमी से शादी भी कर ली। मतलब अरमू को छोड़कर जिसके साथ गई थी, भागी थी, उसी आदमी से इसने शादी भी कर लिया था। अब इस बात को आप लोग खुद सोचें, अगर ये अरमू की वाइफ होती तो ऐसे भागकर कैसे किसी से शादी कर सकती थी। तो वो लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी, इसलिए जब इससे भागकर गई दूसरे आदमी से शादी कर ली। तो ये बात कंफर्म हो गया कि अरमू के साथ लिव इन रिलेशनशिप में ही थी। तौबा तौबा, ये लोग कैसे लोग हैं। उसके बाद इस पायलिया ने उस आदमी से डिवोर्स ले लिया जिससे शादी किया था, और वापस लौट कर आ गई अरमू के पास। तो ये बात आप सबको समझ आ गया होगा कि इतने सालों तक इस आदमी की लीगल वाइफ जो है कृति थी, और कृति है, पायलिया नहीं। एक साल पहले इन्होंने कोई बर्थडे का ड्रामा किया था, दोबारा हम फेरे लेंगे, शादी करेंगे, ये सब कोई ड्रामा इन्होंने किया था। अगर उस टाइम पे इसने इसके साथ, पायलिया के साथ शादी किया हो तो नहीं कह सकते। लेकिन एक बात यहाँ है कि हिंदू रिलीजन में तो एक बीवी की होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता है, तो ये तो इलीगल हो गया। फिर इसने कैसे किया वो शादी? एक साल पहले भी किया हो, पहले तो वो लिव इन रिलेशनशिप में था, लेकिन अगर एक साल पहले किया है तो कैसे किया? और अगर सच में किया भी है तो फिर भी थर्ड वाइफ जो है वो पायलिया है। फर्स्ट सुमित्रा है, सेकंड कृति है, और थर्ड ये पायलिया है। सच तो ये है, ये पायलिया कोई बेचारी नहीं है। एक शादीशुदा आदमी के साथ चक्कर चलाया, दोनों का रिलेशनशिप हुआ, उसके बाद इसने उसकी बीवी को डिवोर्स दिलाया, जो कि 2 बेटियां भी उसकी ऑलरेडी है थी। वो कहते हैं ना कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो ये कर्मा था, ये कर्मा था। पायलिया के सामने आया कि पायलिया की अपनी जिगरी दोस्त, बेस्ट फ्रेंड के साथ अरमू ने शादी कर लिया, और पायलिया के साथ लिव इन रिलेशनशिप पे रहता था। मतलब एक बेनाम रिश्ता था इनका, कोई नाम नहीं था। कृति को तो वो शादी करके लेकर आया था। कृति भी कोई भोली नहीं है, इन्हीं के साथ की है, लेकिन फिर भी पायलिया से सीधी है। मुझे तो लगता है कि पायलिया से कम वो बेहतर है। हमेशा आप लोग नोटिस करना कि कृति बहुत कम बोलती है, लेकिन ये पायलिया जो है ना, ये बहुत ज़्यादा बोलती है, और मुझे लगता है घर के अंदर भी पायलिया का ज़्यादा चलता है। कहने का मतलब ये है कि पायलिया इतनी तेज़ और इतनी शातिर है, जो कंट्रोलिंग पावर है ना, इसने अपने हाथ में रखा है, उसने कृति को नहीं दिया है। अच्छा, एक और बात, अभी जो इनके घर में नन्हे मुन्ने 3 फरिश्ते आए हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, उनके बारे में भी बहुत कुछ कहा जा रहा है कि ये इन दोनों औरतों के बच्चे नहीं है, मतलब इन्होंने डिलीवर नहीं किया है। तो देखते आने वाले वक्त में 100% पता नहीं है, तो इस वजह से मैं आप लोगों के साथ इस बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रही हूँ। जस्ट मैंने बताया कि उनके बारे में भी बातें हो रही हैं।
तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू आ रहे हैं आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। हमेशा दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक हमारी औलाद को नेक बनाए, उनको हिदायत वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।